और जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार, जहां सुंदर लड़की देखी उठा लाए। औरत को बचाना है, राज्य खतरे में है, आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, स्टेट नहीं है, तो किसको बढ़ावा मिला? सती सिस्टम को। किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में इसकी अनुमति नहीं है। तालिबान की जो फौज है उसमें औरतें हैं? नहीं है, है? लेकिन हिंदुस्तान की फौज में है 3-3 सिलों की औरतें, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए। मतलब तुम देख के ये लेने आए हैं ये, हाँ हमें नहीं लेना। बेटियों को बचाने के लिए चाइल्ड मैरिज, बेटियों को बचाने के लिए किससे? वुमन को बड़ी इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र के समाज में भी औरतों को बड़े सम्मान है, बहुत इज्जत है। यहां बहुत ज्यादा पर्दा कभी नहीं रहा, यहां विधवा विवाह को प्रमोशन मिला, यहां सती सिस्टम नहीं रहा महाराष्ट्र में। क्यों क्यों यहां ऐसा रहा? तुम्हारा समाज है, बताओ। जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। कभी मुंबई जाओ, वहां एक जगह है फोर्ट, है ना मुंबई में। वहां फोर्ट पर एक मीट मार्केट है, मच्छी। वहां मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा मिलता है। कभी उस बाजार में अंदर जाना, वो पूरी बाजार औरतें चलाती हैं। क्या लेने का? हाँ, 3-3 सिलों की औरतें, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए। मतलब तुम देख के ये लेने आए हैं ये, हाँ हमें नहीं लेना। यार मुंबई जाना ना, उस मार्केट में जरूर जाना, और तुम जब एंटर करोगे तुमको मेरी याद आएगी। पकड़ के मुर्गा मारा गड़ा, तुम तो देख रहे कितने, अरे भैया। और कहीं बताओ, यूपी में ऐसा दिखाई पड़ता है। जिस समाज में इकोनॉमी की डोर औरत के हाथ में होगी, उस समाज में औरत की इज्जत होगी। लॉ है, ये कानून है। तो केरला में ऐसा क्यों था? क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बड़ा भाग किसके हाथ में था? औरतों के हाथ में। हैंडीक्राफ्ट, स्पाइसेस, टी। आज भी जो मसाले का व्यवसाय है, मसाला किससे जुड़ा हुआ है? लेडीज से। ऐसा क्यों है? मेल समाज क्यों डोमिनेंट है? एक तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, दूसरा वॉर जिसके हाथ में होगा, युद्ध, जो लड़ेगा वो राज करेगा। पहले औरतें सेना में होती थी? नहीं। तालिबान की जो फौज है उसमें औरतें हैं? नहीं है, हैं? लेकिन हिंदुस्तान की फौज में है, अमेरिका की फौज में है। तो जब औरत कंधे से कंधा मिलाकर गोली चला सकती है, तो सब्जुगेट क्यों होगी? आज महिला आईपीएस ऑफिसर है ना, तो सोसाइटी में जो युद्ध था वो किसके हाथ में था? मेनली मेल के हाथ में। जहां भी युद्ध सिर्फ मेल करेगा, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होगी। और अगर औरतों के हाथ में इकोनॉमी होगी, तो औरत का सम्मान रहेगा। तुम ऐसे देखो ना, ये देखो, ये भारत का इतिहास देखो। एंशिएंट इंडिया, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, बुद्धा पीरियड, फिर मौर्यन पीरियड, फिर पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता, फिर पोस्ट गुप्ता, फिर राजपूत। यहां पे सती सिस्टम है? चाइल्ड मैरिज नहीं है, पर्दा नहीं है, सती नहीं है। इस पीरियड में ये सब नहीं है। ये सब नहीं है। न बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज, न पर्दा है, न सती सिस्टम है। क्योंकि ये पीरियड क्या है?
सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण का पीरियड है। ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है। स्पाइसेस के बाद सबसे ज्यादा ट्रेड किसका हो रहा है? टेक्सटाइल का। और कपड़ा बुनने का मोनोपोली किसके पास है? औरतों के पास। तो जिनकी वजह से पैसा आ रहा है उनको मारोगे? यहां चाइल्ड मैरिज है, पर्दा सिस्टम है, सती सिस्टम है, क्योंकि सेकंड अर्बनाइजेशन खत्म हो गया है। इकोनॉमी नहीं खत्म हुई, सेकंड अर्बनाइजेशन खत्म हो गया। अर्बन इकोनॉमी, जो शहरों पर आधारित अर्थव्यवस्था है, वो खत्म हो गई है। वुमन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। अब वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो गई है। किस पे? मेल पे। देखो अफगानिस्तान, और ये फ्यूडलिज्म का पीरियड है, सामंतवाद। आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, स्टेट नहीं है, और जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। जहां सुंदर लड़की देखी उठा लाए। तो लड़की तो उठा सकते हो, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, सामंतों के लिए कह रहा हूं। लेकिन शादीशुदा वो धर्म के खिलाफ है। तो बेटियों को बचाने के लिए चाइल्ड मैरिज, बेटियों को बचाने के लिए। किससे? फ्यूडल लॉर्ड से। चाइल्ड मैरिज, क्योंकि शादीशुदा औरतों को उठाना अधर्म है। सामंतों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए पर्दा। और विधवाओं की खराब स्थिति। पिता की संपत्ति में हक नहीं, पति की संपत्ति में हक नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया ना कि हर लड़की को उसके पिता की संपत्ति में बराबर का हक है। तभी तो भाई लोग ज्यादा मानने लगे हैं। लेकिन इस पीरियड में ना तो पति की संपत्ति में हक, ना पिता की संपत्ति में हक। शिक्षित है नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है नहीं, और जो पालेगा वो मिसयूज करेगा या यूज करेगा। तो अब अगर घर की इज्जत बचानी है तो स्त्री को मारना पड़ेगा। तो किसको बढ़ावा मिला? सती सिस्टम को। किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में इसकी अनुमति नहीं है, किसी में नहीं है। इसकी तारीफ की है मेघातिथि जैसे कमेंटेटरों ने, किसी में इसकी अनुमति नहीं है। अब वुमन की स्थिति अगर किसी समाज में देखनी हो तो ऐसे देखो, यूएस और अफगानिस्तान, यहां भी मुसलमान औरतें रहती हैं, रहती है ना, पर लिबर्टी। अमेरिका की, अब यहां कोई औरत बुर्का पहन रही है तो मर्जी से, उसकी भी अनुमति है कि पहनो, बुर्का पहनना पहनो, कोई बात नहीं, वो चॉइस है तुम्हारी, सरकार उसको भी नहीं रोकेगी। लेकिन यहां बुर्का पहनना ही है। देखो यहां जो है पर्दा कंपलसरी नहीं है, चॉइस है, आप पहनो और चाहे ना पहनो। यहां पर्दा कंपलसरी है, करना ही है। यहां स्टेट नहीं है, पुलिस नहीं है, कौन सुरक्षा करेगा? तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है।
यहां पुलिस है, स्टेट है, एक शक्तिशाली स्टेट है, तुम मियामी के बीच पे लेटे हो नंगे, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं है, क्योंकि राज्य सुरक्षा दे सकता है। यहां अब इन दोनों को लिख के बीच में फिर तुम लिखो 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी का भारत, 18th सेंचुरी इंडिया। इकोनॉमी इन ट्रबल, पॉलिटी डिस्टर्ब, सेंट्रल और पावर खत्म हो चुकी है, मुगल साम्राज्य खत्म, अब जिसके पास ताकत है वही रूल कर रहा है, और इकोनॉमी ट्रबल में है, लूट मार चल रही चारों तरफ, उधर से अब्दाली आ गया, इधर से मराठे आ गए, उधर से राजपूत आ गए, मंगश पठान आ गए, आगरा लूट लिया, मथुरा लूट लिया, दिल्ली लूट लिया। सीन देखो 18वीं शताब्दी की, इमेजिन करो ऐसे आंख बंद करके। अब यहां पे औरत के पास क्या है? इंडिविजुअलिज्म है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, यहां है, हो ही नहीं सकती। तो यहां पर पहला फीचर 18th सेंचुरी में क्या है? लिटिल इंडिविजुअलिज्म, लिटिल इंडिविजुअलिज्म मतलब बहुत कम व्यक्तिगत आइडेंटिटी। ऐसा नहीं कि खत्म है, यहां पे एग्जांपल्स हैं किसके? इंदौर की एक बड़ी फेमस शासिका हुई अहिल्या बाई। ऐसी अनार्की की स्थिति है, अपवाद की। लिटिल इंडिविजुअलिज्म मतलब बहुत कम पर्सनल आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ट्रबल में है और पॉलिटी डिस्टर्ब है। फिर यहां पे क्या है? पर्दा, फिर यहां पे पर्दा, इसी की वजह से औरत को बचाना है, राज्य खतरे में है। फिर यहां पर क्या है? चाइल्ड मैरिज लिखा है, आज जाके किताब खोल के देखना, 3-3, 4-4 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लिखा हुआ है इसमें। लड़की कहां, वो तो बच्ची हुई 4 साल की, 4 साल की बच्ची हुई। ये कनेक्ट हो रहा है ना, क्यों है? पढ़ाई का मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिस समाज में जिंदा दिमाग होंगे वो समाज और वो राष्ट्र ताकतवर होगा। जिस समाज में मुर्दा दिमाग होंगे उस समाज को आराम से बहकाया जा सकता है।